कुछ ऐसा टिप्स जो रोजाना हमारे काम में आते हैं और हमारे काम को आधा कर देते हैं और साथ ही में टाइम का भी बचत करते हैं। तो कुछ ऐसा टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, होप कि आपको अच्छे लगेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक पुराना पेटीकोट का बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगी, क्योंकि पुराना पेटीकोट को हम फेंक देते हैं या तो फिर घर में ऐसे ही पड़ा रहता है। इसका यूज़ तो हम लेते नहीं है, लेकिन इसका यूज़ आप इस तरह से भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो डोरी है इसको इस तरह से खींच के टाइट से इसको बांध लेना है। बांधने के बाद इसका जो डोरी एक्स्ट्रा डोरी रहेगा उसको देखिए यहाँ पे एक छोटा सा होल बनता है ना, वहाँ पे इस तरह से डाल देना है। यानी कि इसका जो कमर है इसको बंद कर देना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो ब्लैंकेट या कंफर्ट जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी ठंडियों का मौसम चला गया है, समर सीजन आ गया है, तो अब जो है ना ये जो ब्लैंकेट या कंफर्ट जो भी हम यूज़ करते थे उसको कवर करके रखने के लिए ये पेटीकोट आपका बहुत ही यूज़ में आएगा। तो सबसे पहले अच्छे से इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद पेटीकोट के अंदर इसको डाल दीजिए, यानी कि हमारा जो कंफर्ट है वो पेटीकोट के थ्रू इस तरह से अच्छे से कवर हो चुका है। अब देखिए एंड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको क्या करना है, इस तरह से पकड़ के इसको रस्सी या डोरी जो भी आपके पास है आप उसी के मदद से इस तरह से इसको अच्छी तरीके से बांध लीजिए। बांधने के बाद आप देखेंगे ये इस तरह से साइड पिलो बन के तैयार हो जाएगा। तो अब इसका यूज़ आप एज ए पिलो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो इसको अंदर डाल के भी रख सकते हैं। तो अंदर डाल के रखने से ये होगा, इसमें धूल मिट्टी गर्दा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और अगर आप एज ए पिलो इसका यूज़ लेते हैं तो आप देखेंगे इससे नरम पिलो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही नरम है। आपको यूज़ करने में भी बहुत मज़ा आएगा, है ना कमाल के आइडिया। आई होप कि ये आइडिया आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और मेरा अगला टिप है, जब हम इस तरह से पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल करते हैं तो पैकेट से दूध को तो हम निकाल लेते हैं, निकालने के बाद पैकेट को यानी कि खाली पैकेट को हम फेंक ही देते हैं। पैकेट को हम फेंकेंगे लेकिन उससे पहले इसका यूज़ हम अच्छी तरीके से लेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसका यूज़ हमें कैसे लेना है और किस चीज़ में लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो खाली पैकेट है इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। टैप वाटर डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इस तरह से हम पैकेट को हिला लेंगे, ताकि पैकेट का बॉडी में अगर दूध लगा रहेगा ना, सब पानी में इस तरह से हिलाने से आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, देखिए घर में जब इस तरह से हम एलोवेरा या जो पौधे हम लगाते हैं ना उसमें आप इस पानी को डाला कीजिए। इस पानी को डालने से आप देखेंगे पौधों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि दूध वाला पानी पौधों के लिए रामबाण होता है। जैसे कि आप नॉर्मली दूध के साथ पानी मिक्स करके डालिएगा, देखिएगा पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। तो फ्रेंड्स, किचन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिंक। सिंक का यूज़ हम बहुत ही करते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से साफ करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। सिंक को हम साफ कर लेते हैं, लेकिन क्या है ना, रात के टाइम इसी सिंक की ड्रेन में से आप देखे होंगे कीड़ा कॉकरोच आने लगती है। कई बार तो इसी सिंक में छिपकली घूमते हुए दिखती है। तो इसके लिए छोटा सा सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ। आपको क्या करना है, आपको लेना है प्याज का एक छोटा सा स्लाइस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रात में बर्तन धोने के बाद सिंक को अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद प्याज स्लाइस को इस तरह से पूरे ही सिंक में रगड़ देना है। अब सिंक में जब आप इस तरह से प्याज का स्लाइस को रगड़ेंगे तो आप देखेंगे पूरा ही सिंक में प्याज का स्मेल भर जाएगा, और इसी कारण कॉकरोच कीड़ा या छिपकली वगैरह आपको सिंक में बिल्कुल भी आते हुए नहीं दिखेगी, है ना, क्योंकि प्याज का स्मेल होता है बहुत ही स्ट्रांग, और कॉकरोच कीड़ा छिपकली को भगाने के लिए प्याज का स्मेल बहुत ही कारगर होते हैं। अब लास्ट में इस स्लाइस को हम इस तरह से ड्रेन में ही डाल के रखेंगे। ड्रेन में डालने के बाद जो जाली है उसको आप इस तरह से ऊपर से ढक दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपका सिंक में कीड़ा कॉकरोच छिपकली वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, और आपका सिंक साफ सुथरा और हाइजीनिक रहेगा। आई होप टिप बहुत यूजफुल लगी है। और मेरा अगला यूजफुल टिप है इस तरह का नारियल झाड़ू को लेकर के। नारियल झाड़ू का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन क्या है ना, ये बहुत जल्दी टूटने लगता है, खराब होने लगता है ना। तो मार्केट से जब भी आप नारियल झाड़ू लेकर के आए उसके बाद ये प्रोसेस आप एक बार ज़रूर किया कीजिए। इससे कि आपका झाड़ू जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और यूज़ करने में भी बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले झाड़ू को खोल लेना है, यानी कि जो बंधा हुआ रस्सी है ना उसको खोल के इस तरह से झाड़ू का जो सीख है उसको खोल लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें लेना है इस तरह से डोरी या रस्सी, जो भी आपके पास है आप ले लीजिए और उसको इस तरह से बिछा दीजिए। अब हमारा जो झाड़ू है उसका छोटा छोटा बंच ले लेना है और कम से कम 15 से 20 तिले ले लेना है। उसको हम रखेंगे कुछ इस तरह से, यानी कि तिरछा।
उसके बाद फिर से हमें 15 से 20 तीले ले लेना है और फिर से पहले वाला जो तीले रखी हुई थी ना उसके ऊपर इस तरह से रख देना है। तो इसी तरह से हमें तीले रखते जाना है क्रॉस बना बनाकर, यानी कि इसी तरह से क्रॉस के आकार में तीले रखते जाना है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। तो ये देखिए सारे जो झाड़ू के तीले हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे हमने डोरी लिए थे ना उसको हम बांध लेंगे। तो जब बांधेंगे ना उसको टाइट नहीं बांधना है, उसको हल्के से बांधना है। देखिए कुछ इस तरह से ये खाली है, यानी कि इसको हमने हल्के से बांधे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो तीले हैं उसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। देखिए बहुत ही आराम से हो जाएगा। इस तरह से मोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब हम रस्सी लेकर के इसको अच्छे से टाइट से हम बांध लेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब इसको बांधना है तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से टाइटली बांधना है, नहीं तो फिर ये खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक बार हमने इस तरह से रस्सी को लपेटते हुए बांध लिए हैं। अब हमें क्या करना है, रस्सी को झाड़ू की पीछे वाली हिस्से की अंदर की तरफ डाल के इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से फिक्स करके इसको बांध देना है, ठीक है। तो बांधने के बाद फिर आपको क्या करना है, अच्छे से नॉट लगा देना है ताकि ये खुले ना यूज़ करते टाइम। तो देखिए झाड़ू तो तैयार हो चुका है, लेकिन सीग वाली झाड़ू का एक प्रॉब्लम आती है। जब इसको हम यूज़ करते हैं कुछ दिन यूज़ करने के बाद इसका ऊपर वाली जो सीख है ना ये टूटने लगता है। अब टूटने जब लगता है ना तो इस तरह से जब हम झाड़ू को यूज़ करते हैं हाथों में हमें चोट लगती है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय और लेकर आई हूँ। तो इसके लिए हमें लेना है एक प्लास्टिक बोतल। प्लास्टिक बोतल का आगे वाले हिस्सा को हमें कट करके फेंक देना है। अब देखिए इस तरह से कटी हुई बोतल को हम झाड़ू में इस तरह से डालेंगे। अब इस तरह से डालने के बाद देखिए ये ढीला है, तो इसको टाइट करने के लिए हल्के आंच में इसको इस तरह से सेकना है। जैसे ही आप हल्के आंच में इसको सेकेंगे ना तो ये पिघलने लगेगा, और जैसे ही पिघलेगा तो बस तुरंत इसको एक कपड़ा लेकर के इस तरह से दबा दीजिएगा। दबाने से आप देखिएगा ये अच्छी तरीके से फिक्स यानी कि सेट हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक आग के कांटेक्ट में आने से वो पिघलने लगता है, जिस कारण हाथों की मदद से जब इस तरह से हम दबाते हैं ना तो प्लास्टिक बोतल झाड़ू में अच्छी तरीके से फिक्स यानी कि सेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स झाड़ू को यूज़ करने के पहले अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो आपका झाड़ू जल्दी खराब नहीं होगा, इसको यूज़ करने में इजी रहेगा और एक झाड़ू 1 साल चल जाएगा, ये गारंटी है। बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लेडीज़ इस टिप का बेनिफिट उठा सके और खूब बचत कर सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स झाड़ू का फाइनल लुक। अब झाड़ू को जब आप यूज़ करेंगे, चाहे झाड़ू कितना भी पुराना हो जाए, झाड़ू का जो स्टिक है वो कभी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि प्लास्टिक बोतल से हमने झाड़ू को इस तरह से प्रोटेक्ट कर दिया है। अब झाड़ू को यूज़ करते टाइम भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए प्लास्टिक बोतल से जो ऊपर में निकला हुआ स्टिक है ना उसको कवर कर दिया है, इसीलिए जब आप झाड़ू को यूज़ करेंगे हाथों में चोट नहीं लगेगी और इजीली इसको आप यूज़ कर पाएंगे। है ना कमाल के टिप। और मेरा अगला टिप है मिक्सी को लेकर के। मिक्सी को हम साफ करते हैं, बट मिक्सी का ये वाला जगह देखिए कितना छोटा है, यहाँ पे ना हम अच्छे से उंगली वगैरह डाल के साफ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए छोटा सा उपाय शेयर करना चाहूँगी। तो इसको साफ करने के लिए मैं लूँगी नारियल झाड़ू का सीक। अब इस सीक में हम लगाएंगे कॉटन यानी कि रुई। रुई को देखिए अच्छे से इस तरह से हम फिक्स कर लेंगे और उसके बाद धागे से इसको टाई कर देंगे, बांध देंगे ताकि अच्छे से ये फिट हो जाए। अब देखिए हल्के से पानी लगाकर इसको मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है और इसी तरह से हम साफ कर लेंगे। इस तरह से साफ करने से आप देखेंगे जो छोटा छोटा जो जगह है ना जहाँ पे अक्सर क्या है ना गंदगी वगैरह जम जाती है, उसको क्लीन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये छोटा सा टूल। तो इसी के साथ आज का वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।